इस वक्त आपको बराह रास्त ये चलेंगे कारवाने भुट्टो मार्च से। इस वक्त बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। महसूस होगा कि अत्याचार क्या होता है, धंधा क्या होता है, सियासत क्या होता है। ये अवाम हुकूमत है, ये कंट्रोल हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। पाकिस्तान में काफी सिलेक्टेड हुकूमत देखी है। जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आती है तो पहले काम करते हैं, वो आपका पानी बंद कर देते हैं। इंसान के थ्रू लोअर के साथ इंसाफ करते हैं, फिर अपना क्या सोचते हैं। ये कैसा मुमकिन है कि जो सुबह सबसे ज्यादा गैस पैदा करती है, जो जिस सुबह की गैस से पूरे पाकिस्तान के चूल्हे जलते हैं, उस सुबह में गैस ना हो, उस सुबह में लोड शेडिंग हो, उस सुबह में ये नाइंसाफी है, ये आपके हकूक है, ये आपके मसाइल है। हम उनको आपके मसाइल नहीं छीने देंगे। ये आवाम दुश्मन हुकूमत, ये आवाम दुश्मन हुकूमत जब से आई है तब से आवाम महंगाई की सुनामी में डूब रही है। गैस महंगी, बिजली महंगी, आज भी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को बढ़ाया है। खाने पीने की अशिया महंगा हुआ, रोटी और नान। ये है नया पाकिस्तान। कहा गया खान साहब के वादे, हर वादा झूठा निकला। कहा 10 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या आपको नौकरी मिला है? मेरे दौर के नौजवान बेरोजगार हैं। खान साहब ने कहा 50 लाख कर दूंगा, क्या आपको कोई घर मिला है? ये तो इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत छीन रहे हैं। हर वादा झूठा निकला। खान साहब ने कहा मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद कहता हूं मियां नवाज शरीफ साहब को कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो अब अपना इलाज करवा रहा है। खान साहब ने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं शहबाज शरीफ साहब को कि उसका नाम ईसीएल से हट गया। ये कैसे का वजीर आजम है, यू टर्न लेता है, कहता है कि यू टर्न लेना पढ़ाई का निशानी होता है, बड़े लेने का निशानी क्या होता है? बड़े लेने का निशानी ये होता है जब वो आमिर के सामने नहीं झुकते, अपना नजरिया पे यू टर्न नहीं लेते, मगर शहादत कबूल कर देते हैं। बड़ा लेने का निशानी क्या होता है? बड़ा लेने की निशानी ये होती है कि वो आमिरों को भी ललकारे, वो दहशतगर्दों को भी ललकारे, शहादत कबूल की, मगर अपने अवाम के साथ सरदारी नहीं की, अपने नजरिया के साथ सरदारी नहीं की, यू टर्न नहीं की। ये गांधी सदा हुकूमत है। ये वो चोरी करके हुकूमत बनाए हैं, वो चोरी का हिसाब कब होगा, हिसाब कब होगा? बेनामी वज़ीर आज़म का हिसाब कब होगा? बाजी अलीमा खान का इंतजाम कब होगा? या इंतजाम ना करे मगर हमें वो सिलाई मशीन तो दे दे। सादिक और अमीन एक सिलाई मशीन
ये कहते हैं कि मैं सिलाई मशीन बेचती थी और जर्सी में पूरा मैंने खरीदी। जरा आप हमें ये सिलाई मशीन दे दे, हम भी ये सिलाई मशीन सिंध के गरीब औरतें में बांटे ताकि हम भी न्यू जर्सी में बिल्डिंग खरीद सके। ये कहता था कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मगर जब पख्तूनख्वा का एहतसाब करो चोरों के पीछे पड़ गया तो फिर पख्तूनख्वा का एहतसाब ब्यूरो को बंद कर दिया। खान साहब ने कहा मैं भीख नहीं मांगूंगा। खान साहब ने कहा मैं भीख नहीं मांगूंगा, IMF से लोन नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा मगर IMF से लोन नहीं लूंगा। अभी जहां जाता है पहले काम वो भीख मांगता है, चंदा मांगता है। तो नियाज़ी साहब को समझाए कि मईशत जनता पे नहीं चलता, सियासतदारी से नहीं चलता, हुकूमत चाबी से नहीं चलता और कोई जादू से नहीं चलता। साथियों, आपने अयूब आलियत की मुखालफत की, आपने जिया आलियत की मुखालफत की, आपने मुशर्रफ आलियत की मुखालफत की, आपने कलर तंजीम और देशों का मुखालफत की। ये क्या चीज है? कुछ है। ये क्या समझ में है कि नैब कटल के जरिए वो हमारा जबान बंदी कर सकते हैं, हमें दबा सकते हैं, हमें करा सकते हैं। वो क्या समझते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा छुप जाएगा? वो क्या समझते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा डर जाएगा? वो क्या समझते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सिपाही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पाए पहुंच जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहतसाब से कोई एतराज नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी समझती है कि एहतसाब होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, करप्ट लोगों को पकड़े, करप्शन को खत्म करे। मगर पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का एतराज है, एहतसाब के नाम पे सियासी इंतकाम का एतराज है, एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एतराज है, एहतसाब के नाम पे नामजदगी का एहतसाब है। हमने पहले भी देखा कि नैब मुशर्रफ का बनाया हुआ नैब काला कानून है, मुशर्रफ का बाक़ियात है। हमने पहला भी देखा कि नैब का काम ही यही है सिलेक्टिव हुकूमत को बचाने के लिए, सिलेक्टिव हुकूमत को चलाने के लिए नैब जरूरी होता है। तो खान साहब नैब को कभी खत्म नहीं करेगा, मगर अगर हमने करप्शन का मुकाबला करना है, अगर हमने करप्शन को खत्म करना है तो हमें फिर ऐसा इदारा बनाना पड़ेगा जहाँ इंसाफ होता है, इंतकाम नहीं। हमें ऐसा इदारा बनाना पड़ेगा जहाँ पाकिस्तानी के लिए एक कानून हो, चाहे वो लड़काना से हो या लाहौर से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो जनरल हो या जज हो या सियासतदान हो, सबके लिए एक कानून हो। अगर करप्ट है तो पकड़े, अगर करप्ट है तो पकड़े, करप्शन रोके। अगर एहतसाब के नाम पे
इंसाफ के नाम पे हम ये सियासी इंतजाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अवाम बेखुद नहीं है, ये अवाम मशहूर है। साथियों, वो न्याज़ी जो हर किसी पे छोड़कर इल्जाम लगाता है, आपका 120 अरब रुपया, सिंध का 120 अरब रुपया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसा वजीर आजम है जो यू टर्न पर यू टर्न लेता है। ये धांधली ज़दा हुकूमत है। ECL से नाम निकलने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूं। आपको फैसला करना चाहिए ये पैसा कैसे खर्च होगा। आपको अपना मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। कोई इस्लामाबाद में कहता हुआ पतली आपका मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। हम आपका हुकूक उनसे छीन के लेंगे। आप सोचिए 120 अरब रुपया, इसमें से मैं कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सकता था, मैं कितना नए हॉस्पिटल तामीर कर सकता था। 120 अरब रुपया, 120 अरब रुपया के साथ हम कितना स्कूल से कर सकते थे। ये आपका पैसा है, हम उनको छीनने नहीं देंगे। हम मिलकर लड़ेंगे, हम मिलकर जहज करेंगे और आपके हुकूक छीनते रहेंगे। साथियों, हमने आगे भी जाना है। मैंने अपना आवाज को थोड़ा सा रेस्ट देना है, तो आपसे इजाजत। आज आगे हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह 4 अप्रैल को हम सब बड़ी खुदा बख्श में मिलेंगे और कायदे अवाम को कराची अकीदत पेश करेंगे। कारवाने भुट्टो लाड़काना की जानिब रवां दवा है। बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मईशत चंदे से नहीं चलती, हुकूमत गाली से नहीं चलती और मुल्क जादू से नहीं चलता है। ये कैसा वजीर आजम है जो यू टर्न पर यू टर्न लेता है। ये धांधली ज़दा हुकूमत है, वोट चोरी किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब कर रहे थे। बिलावल का शानदार इस्तकबाल किया गया और बिलावल ने जियालों से खिताब किया।